प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु यीशु के प्रति षड्यंत्र। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना का चैप्टर 11 वचन 45 टू 54। इसमें कैसे परमेश्वर के प्रति जो है यहूदी लोग जो है यहूदी जो पकड़वाने वाला है यहूदा कैसे परमेश्वर के प्रति षड्यंत्र करता है कि उसे पकड़वाया जाए, क्यों पकड़वाया जाए। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर हम यूहन्ना का पढ़ रहे हैं 45 वर्स से 54। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजक और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। देखिए, जो प्रभु यीशु थे बहुत सारे चिन्ह दिखाते थे, बहुत सारे, कि वो परमेश्वर के पुत्र, उनके पास इतनी सामर्थ्य थी कि उन्होंने लंगड़ों को चलाया और अंधों को आँखें दी, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत सारे लोगों से जो है उन्होंने सुसमाचार को सुनाया और एक सत्य वचन को प्रकट किया। तो ये सब जो सारी चीज़ें थी वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाते थे, जिससे जो उनके यहूदी और फरीसी लोग थे वो देखते थे कि ये कैसे कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर वचन क्या बोलता है? तो इस पर प्रधान याजक और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? तो इस पे जो फरीसी लोग थे उनका जो महायाजक था उसने एक सभा को बुलाया, एक मीटिंग रखी। उसने बोला, हम क्या करते हैं? कितने बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, कितनी बड़ी बड़ी साइन है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये सबको अपनी तरफ किए जा रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को आंखें दी है, इसने कितने सारे अद्भुत कार्य किए हैं और हम इतने बड़े राजा होके, फरीसी होके हम क्या कर रहे हैं? तो यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो कि वो उनको इतना हो गया कि ये जो है रोमी लोग हैं हमारे ऊपर अधिकार रख लेंगे और हमारा जो है कुल नष्ट हो जाएगा, फरीसी लोग ख़त्म हो जाएंगे और ये सब, क्योंकि सब उसके ऊपर विश्वास करेंगे कि यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर का पुत्र है और यही सत्य वचन सुनाता है। तो आज की डेट में भी हम देखते हैं जो भी परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं दूसरों तक और जो प्रार्थना करते हैं तो लोगों के जीवन बदलाव आता है, कई तरीके की चंगाइयाँ उनके जीवन में आती हैं और वो चंगे होने शुरू होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं मन परिवर्तित करते हैं, वो धर्म परिवर्तित नहीं करते, सत्य को जानते हैं और उनके पीछे होने का निर्णय लेते हैं। लेकिन लोग समझते हैं इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया है और क्रिश्चियन जो लोग हैं धर्म को बदल रहे हैं और हमारे जो कास्ट है, जो हमारी कुल की और जातियाँ हैं वो है नष्ट होती चली जा रही हैं। आज के टाइम में भी ये सब देखा जाता है और परमेश्वर जब यीशु मसीह जी आए थे उनके टाइम में भी ये सब देखा जाता था। तो लोगों ने उनके प्रति षड्यंत्र रचे और आज हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी में भी लोगों के पीछे लोग पड़े हुए हैं, उनको जेलों में डाला जाता है, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, जबकि वो तो ना तो कोई गलत काम करते हैं, ना शराब पीते हैं, ना किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, ना जवाब देते हैं। उल्टा वो लोगों के जीवन को बदल रहे हैं किसी ना किसी के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा। लेकिन फिर भी लोग उनको जो है उनके विरोध में आज खड़े हुए हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बोले कि ये इनका हो जाएगा क्योंकि यीशु पे सब विश्वास करेंगे और वो रोमी साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा, जबकि परमेश्वर का ऐसा कोई भी बात नहीं थी। उनका वचन यूहन्ना के 3:16 में आया था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो जो है परमेश्वर ने जगत को उद्धार पाए, इसीलिए भेजा, ना कि नष्ट हो इसीलिए भेजा, है ना। जब हम 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर
परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए और नष्ट ना होए। ये वचन है, जगत बोला है, और उसने एक कुल एक जाति कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। वचन सत्य वचन है। तो परमेश्वर को कोई भी किसी के ऊपर, परमेश्वर तो परमेश्वर है, उनका पूरा वर्ल्ड पे, पूरी सृष्टि पे अधिकार है, पूरी सृष्टि उन्होंने बनाई है। तो एक रोमी साम्राज्य या एक कुल पे अगर आज वचन सुनाया जाता है तो अधिकार करके क्या ही जाएगा। परमेश्वर तो परमेश्वर है, कहीं पर भी पैदा हो सकते हैं। लोग कई कई तरीके की बातें बनाते हैं, ये विदेशी भगवान है, ये विदेशी है, ये है। तो परमेश्वर कहीं पर भी हो सकते हैं। पूरा सृष्टि परमेश्वर के द्वारा है। उन्होंने मनुष्य के रूप में इज़राइल में पैदा हुए तो उनको विदेशी भगवान बोला जाता है। क्या परमेश्वर को हमारे से पूछने की ज़रूरत है इंसान से कि वो भारत में हो या पाकिस्तान में, इज़राइल में या किसी अमेरिका में या किसी और कंट्री में? परमेश्वर कहीं पर भी हो सकते हैं, वो सृष्टि करता है। लेकिन लोगों ने अपने अपने आप को इतना कठोर कर दिया है कि परमेश्वर के ऊपर भी फिंगर पॉइंट आज भी किया जाता है ना। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। देखो, वहाँ पे एक व्यक्ति था महाजक लोगों के अपने बीच में, उन्होंने बोला तुम कुछ भी नहीं जानते। यह डिसाइडेड है पवित्र शास्त्र में कि हमारे लिए एक व्यक्ति मरे ताकि कोई भी नष्ट ना हो, हम सब बच जाएं, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में बोला गया है। वैसे ही सेम काइफा ने यहाँ पर बोला कि ये बहुत ज़रूरी है कि यह व्यक्ति हमारे लिए मरे ताकि कोई भी नष्ट ना हो, बच जाए। यह बात उसने अपनी ओर से नहीं कही, परंतु उस वर्ष का महाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। हालेलुया। तो परमेश्वर की जो तितर बितर इधर उधर बिखरी हुई हैं, उन सबको एक करे। मेल मिलाप लाने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर, कभी किसी की जाति भेद को नहीं बदलता है। वो परमेश्वर है, वो उसने सृष्टि को बनाया ताकि वो मनुष्य से प्रेम रखे और मनुष्य उसको जाने, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य में निवास करता है। जब तक वो मनुष्य को जानेगा नहीं तो मनुष्य का मेल मिलाप कैसे परमेश्वर से होएगा। केवल उसका एक ही मकसद था, एक ही लक्ष्य था कि मनुष्य से उसका मेल मिलाप होए और मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को जान पाए, और कोई लक्ष्य नहीं था किसी देश पे, किसी कुल पे अधिकार करने का या धर्म परिवर्तन करने का, कोई लक्ष्य नहीं था प्रभु का। तो अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु वहाँ से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। परमेश्वर के हर चीज़ का एक समय है। उस समय परमेश्वर का पकड़वाने का समय नहीं आया था, वो बाद में था। तो परमेश्वर को वहाँ से भी थोड़ा सा हट के जाना पड़ा और बाद में अपने चेलों के साथ रहना पड़ा। और जब समय आया तो परमेश्वर को क्रूस पे ले जाया गया और उन्होंने हमारे लिए अपने तन पे कई कोड़े खाए, कांटों के ताज को पहना, लहू को बहाया ताकि हम सब बच जाएं। जब हम उन पे विश्वास करते हैं, उनके लहू के द्वारा हर एक पाप हमारा क्षमा होता है और हमें एक नया मार्गदर्शन मिलता है। हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे, आप सब जानें, परमेश्वर की गहराइयों को जानें और समझिए। और जो षड्यंत्र आज भी रचे जा रहे हैं, जो परमेश्वर के जन हैं उनके विरोध में, तो पहले परमेश्वर को पकड़ाया गया, आज उन मनुष्य को जो भी परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, लेकिन ये वचन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, एक आग की भांति फैल रहा है। जितने विरोधी हैं उससे कई बढ़कर विश्वासी हैं, और परमेश्वर का प्रकाश जो है आगे बढ़ रहा है, वो कभी भी रुक नहीं सकता, क्योंकि सत्य हमेशा आगे रहता है और झूठ को हमेशा हारना पड़ता है। परमेश्वर ने क्रूस पे मृत्यु को भी हरा दिया,
तो परमेश्वर तो जगत की ज्योति है, उद्धार का कारण है। हमें उस पर विश्वास करना है और मेल मिलाप लेकर आना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे।